हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं तैयार हो गई हूँ और मुझे बाहर जाना था। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या वजह है, आप ब्लॉग नहीं डाल रही। लेकिन कुछ ना कुछ मुसीबत परेशानी बनी ही है साथ में, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे और मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ। और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो इसी ब्लॉग को एडिट करने में ना मुझे कम से कम 1 हफ्ते से वीडियो पड़ी है, लेकिन मतलब एडिट करने के लिए रखी थी, मैंने एडिट नहीं कर पाई। जैसे तैसी हुई तो फिर मैंने आपके साथ शेयर की। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल। मेरी बहन का ऑपरेशन होना है और यहाँ पे ना अपनी ये ऑपरेशन से पहले ना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रही थी जिस हिसाब से ये डॉक्टर से मिली थी ना। और फिर आके जो चीज़ें मुझे बताई ना, तो मेरे ना होश उड़ गए थे सच में। और मुझे लग रहा था या अल्लाह बस हिम्मत दे। मैं इस वक्त भी इसे बोल रही थी कि चलो घर चलते हैं, यहाँ पे नहीं कराते हैं, आप लोग ना मतलब नागपुर चलेंगे, वहाँ पे तुम्हारा सीज़र वगैरह हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से। उसने बोला नहीं, मेरे बच्चों को वहाँ पे तकलीफ़ होगी, इस वजह से मैं कटनी में ही सारी चीज़ें करा लेती हूँ। और लिपोमा होता है ना, चर्बी एक तरीके की होती है, वो उसको हो गई थी और काफ़ी उसकी ना मतलब साइज बढ़ गई थी। दिक्कत अल्लाह के करम से उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे हर वक्त कि आप ये चीज़ें निकलवा दीजिए, क्योंकि आपको आगे मतलब कुछ भी मतलब बढ़ रहा है तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को समझा रही है। और पहले हम लोगों ने दूसरा रूम लिया था, वो बहुत छोटा था, ये रूम खाली नहीं था। फिर हमने बड़ा रूम मतलब कि लिया, जैसे खाली हुआ तो आए, तो यहाँ पे ना कुछ सुकून मिला। फिर हम लोगों के साथ ही डैडी आए हुए थे और यहाँ पे उनकी ना छोटी वाली नंद आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे थे और डॉक्टर ना मतलब कि ऑपरेशन में लेट ही होता जा रहा था, तो यहाँ पे सारे उसके चेकअप वगैरह हो रहे थे कि क्या कैसे चल रहा है, उस हिसाब से डॉक्टर्स इसको लेके जाएंगे। इस वक्त ये ना ऑपरेशन थिएटर पे जा रही थी और मुझे अंदर से इतनी घबराहट हो रही थी, बहुत डर लग रही थी, लेकिन बड़ी हिम्मत करके आई थी। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन बहुत टेंशन का वक्त होता है, वो वक्त बहुत बुरा होता है। तो इस वक्त ना बाजी आई हुई थी खाना लेकर और बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो यहाँ पे वो मेरे घर के जितने लोग आए थे ना, सारे इस वक्त जा चुके थे, क्योंकि इस टाइम पे 11:30 क्रॉस हो चुके थे। और हम इनको भी बोल रहे थे आप लोग जाइए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ है जो उसकी निकला हुआ है ऑपरेशन के बाद। तो यहाँ पे ऑपरेशन के बाद ना मेरी बहन थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसे ना खांसी बहुत आ रही थी। और ऑपरेशन के बाद ऐसा हो रहा था, ऑपरेशन के लिए जैसे इसको ले गए थे ना, तो मेरे घर के ना बोलने लगे थे भाई साहब भी और डैडी भी कि इसको ऑपरेशन से बाहर निकालो, हमको नहीं कराना है। क्योंकि इमरजेंसी में ना वहाँ पे एक केस मतलब ऐसे हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी। तो सारे लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसे कुछ वहाँ पे सिचुएशन बन गई थी, लेकिन मैं रूम में आ गई थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, सिर्फ मैं अल्लाह अल्लाह कर रही थी। और यहाँ पे फिर बाजी जा चुकी हैं और अल्लाह का शुक्र था कि सब कुछ अच्छे से हो गया था। और यहाँ पे मैं इस टाइम पे बैठी हुई थी, रात का ही वक्त था और इसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। मैंने इसको बोला था कि तुम ऑपरेशन से पहले ना डॉक्टर को सारी चीज़ें बता देना, लेकिन वो भूल गई थी खांसी को बताना। और मैं मेडिकल भी गई थी दवा वगैरह लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि पेशेंट जब एडमिट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं दे सकते उन्हें। तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ ज़ुकाम है। और इसके बाद ना बारी 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 आप लोग देखिएगा, आप आगे मैं शेयर करूँगी, सबको कुछ ना कुछ होते रह गया। और हॉस्पिटल का वक्त तो आपको पता है कि कटने से नहीं कटता है। सारी रात करीब 4 बजे तक मैं ऐसी जगती रह गई, वो भी जाग रही थी, उससे बातें करते ऐसी हो गया था। क्योंकि बच्चों की सेफ्टी थी और बच्चों को भेज दिए थे उनकी बुआ के यहाँ पे, तो वो वहाँ पे सेफ थे। और भाई साहब को भी भेज दिए थे, नहीं तो फिर ऐसे होता कि वो बच्चे रहते नहीं। तो फिर सुबह मॉर्निंग में मैंने पोहा और जलेबी ली, चाय भी पी ली थी। और मेरी बहन ने सिर्फ डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप मतलब कि एक्टिविटी बहुत सारी आप कर सकते हो। और इस वक्त ना मैं उससे बात कर रही थी, तो उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बॉटल से। और बाहर पे जब गई ना, तो मौसम इतना कुछ प्यारा था, बिल्कुल बादल छाए हुए थे। ऐसे लग रहा है इस बार ना बिल्कुल गर्मी वाली जो धूप होती है ना, तपिश की वो हुई ही नहीं है। जिसके मुंह से सुनो ना वो यही बोलते हैं मौसम बहुत अच्छा था। और जहाँ पे रूम था ना, वहाँ से पूरा ये खुला हुआ एरिया था, इसी वजह से थोड़ा ना मुझे रात में डर सी लग रही थी, खौफ था मेरे अंदर। और डोर ओपन ही था, क्योंकि बार बार नर्स वगैरह आ रही थी ना, तो इस वजह से भी नींद नहीं आई थी। और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे जिस टाइम पे मतलब नाइट में ऑपरेशन था उस टाइम, लेकिन फिर सब लोग जा चुके थे। अम्मी को आना था तो अम्मी का बन ही नहीं पाया किसी भी कदर, क्योंकि बाकी सब लोग आ गए थे घर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई थी ना, उसके बाद मैंने इसको दलिया दिया, लेकिन वो ना वोमिट कर रही थी, तो कुछ अंदर नहीं जा रहा था। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, कुछ भी नहीं खाई थी। और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था पोहा के बाद। ये शाम का टाइम था, करीब 4-5 बज रहे थे। तो मुझे पीछे लगी थी तुम कुछ खा लो खा लो, तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया था जो आया था, और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लिया। तो यहाँ पे ना अब ये था कि ना इसकी छुट्टी होनी है हॉस्पिटल से,
तो इसके बाद ना हम लोग अपने घर नहीं गए थे डायरेक्ट। ऐसा था कि एक दिन के बाद फिर से डॉक्टर ने बुलाया था, तो डॉक्टर ने सारी कंडीशन बता दी थी कि कैसे क्या करना है। तो फिर हम लोगों को कटनी में ही स्टे करना पड़ा इनकी नंद के यहाँ पे। तो वहीं पे हम लोग अब जा रहे हैं और रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था, सच में सुकून सा लग रहा था क्योंकि मौसम इतना प्यारा लग रहा था, नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ली थी और मैं बहुत कम वीडियो भी शूट इस टाइम पे कर रही हूँ। और शम्स मोइन आपको बहुत कम दिखे होंगे क्योंकि वो पूरे टाइम यहीं पे थे। तो बच्चे भी माँ से बहुत देर से छूटे थे और जब देखिए ना तो सब खुश हो गए। और ये नाइट का टाइम है तो डिनर हो रहा है, यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। और मैं भी इस टाइम पे नहा धो के फ्रेश हो गई थी। जब नहा ली ना तब थोड़ा सा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सारे लोग थे तो ना अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब अनकम्फर्ट थे, बस ये था कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा उस दिन मतलब ना पूरी तरीके से डाउन हो गई थी। सेकेंड डे बिल्कुल वीकनेस आने लगी थी। तो यहाँ पे शम्स और मोइन भी हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों मोबाइल पे बिजी हैं। और मुझे ये लोग मिले थे बहुत देर बाद, तो मैं इनसे बातें कर रही थी मोइन से कि मम्मा की याद आई कि नहीं आई। तो बोल रहे थे आई है, लेकिन आई तो है लेकिन घर से ये लोग ना बहुत दूर थे, हॉस्पिटल दूर था। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यहाँ पे सुबह हो गई है और मेरे दोनों शहजादे सो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन ना सुबह जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ना दर्द भी हो रहा था। तो यहाँ पे अपना चलना फिरना थोड़ा थोड़ा कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने इसको बोल दिया था। और कॉल्स वगैरह घर से जो आ रही थी वो अटेंड इस टाइम पे करने लगी थी। तो यहाँ पे सबसे बात की, फिर यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। तो नाश्ते में आप देख सकते हैं पूरी वगैरह है, सब्जी है और इडली वगैरह भी थी। और जैसे मैं बाहर निकली ना तो यहाँ पे इनके यहाँ पे ना एक ना बहुत अच्छा सा बना हुआ चिड़ियों का घर। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने इसको रख दिया था, तो चिड़िया आके अपने से ना अपना घर बना ली है। और मेरी ना अभी भी बिल्कुल भी आवाज़ ऐसी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर मेरी किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों को खिलाते खिलाते ना आइसक्रीम थोड़ा सा खा ली थी। मैंने बोला तुमने क्यों खाई, तो बोलती है मैंने खा ली। लेकिन ये ना बहुत मतलब जल्दी से कुछ चीज़ें ना करने लगती है जिससे मुझे बहुत खौफ लगता है और मैं टोक देती हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है। तो यहाँ पे ना ये नीचे भी बैठ गई थी डायरेक्ट। मैंने मना भी किया था कि तुम नीचे क्यों बैठी हो, तो बोलती है मुझे बच्चों को अपने खाना खिलाना था, इस वजह से मैं बैठ गई थी। और आपको मैं हमेशा हर ब्लॉग में तो नहीं लेकिन बताती रहती हूँ हमेशा कि इसके बच्चे खाना खाने में सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो मोइनू उस टाइम पे मेरा गिर गया था, तो मैंने उसको देखा, चोट तो नहीं लगी, वो आ गया मेरे पास जल्दी से। और मानता तो बिल्कुल है नहीं। तो ये शाम का व्यू बहुत अच्छा था और धूप थोड़ा थोड़ा सा थी। तीनों बुआ के मतलब ना बच्चे इकट्ठा होते थे, ये लोग इतना खेलते थे और एक दूसरे को दौड़ाते थे, डर लगती थी कहीं गिर ना जाए। फिर थोड़ा देर ना मैं यहाँ पे घूमने के लिए चली गई थी बाहर पे। तो यहाँ पे ना ग्राउंड वगैरह बहुत अच्छा था, खुला खुला स्पेस था, तो अच्छा लग रहा था, सुकून सा था। लेकिन ये था कि उमस बहुत ज़्यादा थी। जब ऐसा वाला मौसम होता है ना तो फिर गर्मी होती है तेज़। उसके बाद जैसे हम लोग आए ना तो शाम हो गई थी और यहाँ पे सबकी चाय चल रही थी। तो हमने भी फिर आके यहाँ पे चाय पी। और सारे बच्चों की, बस आपको पता है कि सारे बच्चों की झड़प होती है, ये चीज़ मुझे लेनी है, ये चीज़ मुझे लेनी है। तो इनकी यही चल रही थी और उनकी मम्मा बहुत प्यार से सबको समझा रही थी कि नहीं समझो थोड़ा। तो ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ। और यहाँ के बाद मैं अपना नेक्स्ट रूटीन यहीं से आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह वो ब्लॉग जल्दी लाऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना खूब सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।